चलते चैलेंज देनबाजी कहने लगी छोड़ दे इसे, तो कहने लगी बचा लोगी, बचा सको तो बचा लो। उस बच्चे को लूट करके फोन छीन करके उसका कत्ल कर दिया और बग्गी वाले से जो पैसे गिन रहा था उसको पैसे छीन करके कत्ल कर लिया। लड़की है, वो लड़का बनी घूमती, उसके जो भी काम है जैसे बदमाशी करना, जो नाबालिग लड़के हैं उनको अपना ग्रुप बनाना, उनको ऐसी वो दवाई वगैरह देती है नशे की जिससे वो अपना सबूत खो देते। नाबालिग बच्चा मर्डर करे तो उसके बाप को सजा मिलनी चाहिए। अगर उसके बाप को सजा मिलेगी तो उसको पता चलेगा कि किसी का गया है तो उसका दर्द क्या होता है। चाकुओं से मारा गया, उसके इतने मतलब जख्म दिए गए हैं, उसके सर के पीछे इतनी गहरी चोट थी, उसके काफी यहाँ चाकू थे, इधर उधर चाकू थे। तो यहाँ के निगम पार्षद या विधायक से बात करते हैं तो मैंने सुना है कि वो कहते हैं यार यहाँ का तो माहौल ही खराब है और अगर हम कोई बात उठाएंगे या मुद्दा उठाएंगे तो बदमाश हैं, कभी हमारे गोली मार दें, हमारा मर्डर कर दें। अरे भाई तो आप क्यों निगम पार्षद बने हो, क्यों विधायक बने हो, इस्तीफा दो ना। जीवी रोट वाली औरतें होती है ना, इस तरीके से वो बाजार लगा बैठी रहती है। थोड़ी थोड़ी दूर पे खाटे डाल रखी हैं, कोई गांजा बेच रहा है, कोई स्मैक बेच रहा है। कम कम उम्र के लड़कों ने अपनी अपनी जेबों में स्मैक रख रखी है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी उस्मानपुर थाना क्षेत्र में है, जहां से एक 17 साल के नाबालिग लड़के की हत्या का मामला सामने आया। अब आखिर इस लड़के की हत्या क्यों की गई, क्या इसके पीछे कोई दुश्मनी थी या फिर वजह कोई और थी? आइए परिवार से बातचीत करते हैं और पूरा मामला इन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्या नाम है सर? मेरा नाम अली हसन है और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ और मैं यहाँ पर इस चीज़ को देख करके जो कि आए दिनों मर्डर होते हैं, जिस तरीके से अभी इनके बच्चे का मर्डर हुआ, अभी कुछ दिन पहले एक ज़हीफ़ आदमी थे जिनकी उम्र आफरीन जी तकरीबन 55 साल थी और अपने परिवार को अब जैसे तैसे अपने जो बग्गी होती है ना शादी ब्याह में, उसको लेकर के अपना गुजारा करते थे। एक बच्चा था जो नेपाल से आया हुआ था, उस बच्चे को रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं मिला, तो जब ठिकाना नहीं मिला तो वो रात को पार्क में जा करके, यहाँ शास्त्री पार्क है, पार्क में जा करके बच्चा सो गया। उस बच्चे को लूट करके फ़ोन छीन करके उसका कत्ल कर दिया और बग्गी वाले से जो पैसे गिन रहा था उसको पैसे छीन करके कत्ल कर लिया। अब इसमें ऐसे बहुत सारे आए दिनों कत्ल हो रहे हैं जिसमें कि नाबालिग बच्चे होते हैं। अब ये नाबालिग बच्चे या तो इन्हें कोई बदमाश जो गैंग को जो बड़े जो बदमाश हैं वो इनको ट्रेन करके इनसे कहते हैं जाओ मर्डर कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, फिर हमारा नाम होगा, हमारे गैंगों का नाम होगा, या तो वो ऐसा कुछ होता है, या फिर उनके जो माँ बाप होते हैं वो शराबी कबाबी नशा बेचने वाले होते हैं ताकि उनका बच्चा मर्डर करेगा तो अड़ोस पड़ोस के लोग जो हैं उससे डरेंगे। तो मैं सिर्फ इतनी मांग करना चाहता हूँ अपनी सरकार से कि इन लोगों को और अपनी दिल्ली पुलिस से भी कि जो नाबालिग बच्चे हैं इनके परिवार को सज़ा दी जाए। अगर नाबालिग बच्चा मर्डर करे तो उसके बाप को सज़ा मिलनी चाहिए। अगर उसके बाप को सज़ा मिलेगी तो उसको पता चलेगा कि किसी का गया है तो उसका दर्द क्या होता है। और जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि नशा तो यहाँ पर जैसे कोई आम आदमी निकल के जाएगा, आप भी अभी निकल जाओगी तो वो पूछेंगे आपको क्या चाहिए, ठीक है। बाकी मैं इससे ज़्यादा एलिगेशन नहीं लगा सकता, बाकी जो चीज़ें हो रही हैं वो गलत हो रही हैं। और यहाँ के निगम पार्षद या विधायक से बात करते हैं तो मैंने सुना है कि वो कहते हैं यार यहाँ का तो माहौल ही ख़राब है और अगर हम कोई बात उठाएंगे या मुद्दा उठाएंगे तो बदमाश हैं, कभी हमारे गोली मार दें, हमारा मर्डर कर दें। अरे भाई तो आप क्यों निगम पार्षद बने हो, क्यों विधायक बने हो, इस्तीफा दो ना। जब आप मरने से डरते हो तो इस्तीफा दो, वरना आकर के पब्लिक के साथ रहो और उनसे बात करो कि भाई किस तरीके से चीज़ों को मिल करके सब कुछ पुलिस तो नहीं करेगी, आवाम भी करेगी। आप भी रोक सकते हो, आप भी चीज़ों को कर सकते हो। जिस तरीके से हम आपके साथ में खड़े हैं या इस परिवार के साथ में खड़ा हुआ हूँ, मैं हर परिवार के साथ ऐसे ही खड़ा होता हूँ। पर देखिए बात सही है कि जान का खतरा सबको होता है, ठीक है, मगर जान का खतरा करोगे तो जुर्म कैसे रुकेगा भाई। जान का खतरा तो पुलिस को भी होता है, वो भी जुर्म रोकती है। तो इस चीज़ों को ना संज्ञान में लेना चाहिए हमारे विधायक को भी यहाँ के, कि मेरा बच्चा नमाथा मेरा, दो ही भाई हैं और बच्चे के साथ मारपीट करी उन्होंने। 600 कहने लगी अल्तू नाम की लड़की है, उसने कहा कि भाई इसका क्या नाम, ये लड़का हमारे 600 रुपये ठिए पर से उठा रहा है। मेरा बच्चा बहुत सीधा, कभी किसी का पैसा नहीं उठाता, कभी किसी के ऊपर लड़ाई झगड़ा नहीं, यहाँ से लगा के वहाँ तक पूछ लो, मेरा बच्चा कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता। अच्छा, उसके बाद भी मेरे बच्चे को मारा, मारने के बाद 3-4 लड़के उसके साथ में थे। एक तो
अयान नाम का लड़का था और ये हमारी लड़की को वैसे मालूम है पूरी बात, हम यहाँ पे नहीं थे, उसके बाद आए तो वहाँ मारा बाहर रोड पे, यहाँ भी मार के गई। हमारी लड़की ने डर के मारे, थाना पुलिस हम लोग ज़्यादा जाते नहीं, निकलते नहीं, उसने मार पीट के कहने लगी अच्छा भाई ऐसा है आप छोड़ दो, और हम 600 रुपये दे दिए। आप खाला हैं? जी। अब जैसे सोचा उसके 600 रुपये, उसने कहा कि मेरे 600 लिया है, उसमें हमारे बच्चे ने कहा कि नहीं अम्मी मैंने कोई पैसे नहीं लिए इससे, फिर भी झूठा इल्ज़ाम लगा, फिर भी लड़ाई ख़त्म करने के लिए उसको 600 रुपये दे दिए गए। उसकी बहन ने, उसकी बड़ी बहन ने उसे 600 रुपये दे दिए। फिर भी चलते चलते चैलेंज देनबाजी कहने लगी छोड़ दे इसे, तो कहने लगी बचा लोगी, बचा सको तो बचा लो। अल्तू ने, वो जो लड़की है वो लड़का बनी घूमती है, उसके जो भी काम हैं जैसे बदमाशी करना, जो नाबालिग लड़के हैं उनको अपना ग्रुप बनाना, उनको ऐसी वो दवाई वगैरह देती नशे की जिससे वो अपना सुध बुध खो देते हैं। फिर वो लड़की जो चाहती है वो उनसे करती है। अच्छा, अपना ग्रुप जो बनाती है वो छोटे बच्चों के साथ बनाती है जो नाबालिग हैं, उन्हें यहाँ देती है, तसल्ली देती है कि तुम जल्दी छूट जाओगे, तुम पे कोई केस नहीं बनेगा, तुम्हें बच्चों वाली जेल में डाल दिया जाएगा, वहाँ कोई सख्ताई नहीं है। इसीलिए बच्चों को वो ऐसी कुछ नशा चीज़ देती है जिससे बच्चों को खिलाने के बाद उनका दिमाग उनके काबू में नहीं रहता। आपका जो भांजा था वो कितने साल का था और क्या उम्र थी? वो 17 साल का था, 17 साल 10 महीने का था, अभी 18 का नहीं। जेद नाम है उसका। क्या करता था? वो अभी कोई काम नहीं करता था, फिर भी जैसे जो उसका बड़ा भाई है नदीम, वो कपड़े का काम करता है तो वो उसी के साथ काम करता था। तो क्या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था आपके भांजे का? कुछ नहीं, जब उसकी अभी कोई इतनी एज नहीं, बच्चा है, मतलब ये था कि वो ये जैसे अब बच्चे बाहर चले जाते हैं, क्योंकि लड़का है, लड़की तो है नहीं जो डांट के मुझसे घर में बिठा लें। अब वो बाहर चला गया, उसने सोचा कि ये दिखता है, ये भी फ्री दिखता है, इसे अपने ग्रुप में ले लो। हाँ, उसने ही सोचा इसे अपने ग्रुप में ले लो। उसने वो 600 रुपये का बहाना लगा के पहले उससे बात करी, उसने वो मना कर दिया। जब मना करा तो उसे 600 रुपये का बहाना लगा के उसे लड़कों के साथ मिलके उसे पीटा। फिर अगर उसने पूछा मेरी बाजी ने अपने बेटे से कि तुमने पैसे लिए, कहने लगा नहीं अम्मी मैंने इससे कोई पैसे नहीं लिए। ठीक है, और बल्कि जब वो मारती हुई ले जा रही थी तो यहाँ से खींचती भी ले गई है वो। माँ ने खाना खिलाया, खाना खा के गया, माँ को फ्रूटी लेके दे के गया, अम्मी पी लो, मैं अभी आ रहा, अभी खाना खाया तो अभी 20 मिनट 15 मिनट में आ जाऊँगा। अच्छा, तो वो कहने लगी भैया हम गए पीछे पीछे उसे देखने के लिए, तो यहाँ बैठा है, हमने कहा आ जाएगा। अच्छा, वो उसको बुलवा लिया किसी बहाने से, हमारे नमाज़ को ये ऊपर वाला ले जाने का। बुलवाने के बाद जो गया है फिर वो वापस नहीं आया। चाकुओं से मारा गया था? उसे चाकुओं से मारा गया, उसके इतने मतलब जख्म दिए गए हैं, उसके सर के पीछे इतनी गहरी चोट थी, उसके काफ़ी यहाँ चाकू थे, इधर उधर चाकू थे। उसकी पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है अभी हमने वो सुनी तो नहीं ना, वो पढ़ी है। हम जब थाने गए हैं तो थाने वालों ने वो उसका मर्डर हुआ है पार्क में, और उन्होंने जो हमें फोटोज दिखाई वो उसकी वहाँ की जो रिकॉर्डिंग हुई है वो उसकी हुई हुई है मेले की। मेले में कह रहे हैं कि देखो इसने नशा कर रखा था, इसके पैर इधर उधर। आप ये बताओ, जब कोई भी चीज़ है ढाल की, बच्चे तो या तो भागते हैं, और जब इंसान ऊपर से उतरेगा तो थोड़ा हिलता डुलता भी, तो उसे उन्होंने ये नाम दे दिया ये नशे में था। पुलिस ये उस्मानपुर थाना जो है, जिनके हाथ में ये केस है, वो यही कह रहे हैं, आईओ जो है वो ये कह रहे हैं कि हम पूरी इसकी कर रहे हैं। जो लड़के थे उनके लोग थे मारने वाले, ये लोग ये कहते हैं कोई 2 थे, कोई 4 थे, कोई 5 थे। हम गए तो हमें जो है, अब एक बात बताओ, जितने भी नाबालिग थे, जब इन्होंने हमें बच्चे वो दिखाए और वो जो केबिन में बंद कर रखे थे उसमें तो 5-6 बच्चे थे, और बच्चे ही थे जो सब नाबालिग थे। उसमें उन्होंने कह दिया ये सारे बच्चे इसी केस में। अब हमें नीचे भी केबिन है उसमें भी बंद थे, उधर भी बंद थे। अब अगर आप ये कह रहे हो सब बंद थे तो हम ये कैसे उसमें मान लें कि सारे बच्चे उसी केस में बंद हैं? और जब अल्तू ने करवाया तो है। अच्छा, मेन रीज़न जो है अल्तू,
वो बच्चे डर के मारे इसलिए नाम नहीं ले रहे हैं, उन्हें धमकी दे दी है कि अब इसका हुआ है अब तुम्हारा होगा। तो इस इलाके में क्या ऐसा कुछ होता रहता है? ऐसा होता है, यहाँ इतना खुलेआम नशा बिकता है, इतना खुलेआम नशा बिकता है। छोटे छोटे बच्चे, अगर कोई गेस्ट आ जाए तो उससे यही पूछा जाता है सामान लोगे, सामान लोगे, पुड़िया लोगे। अब वो ये उनके मुंह देखते रहते हैं, क्या सामान क्या। ऐसे मतलब बाजार लगती है कि ऊपर वाला माफ़ करे, जो जीवी रोट वाली औरतें होती हैं ना, इस तरीके से वो बाजार लगा बैठी रहती हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पे खाटे डाल रखी हैं, कोई गांजा बेच रहा है, कोई स्मैक बेच रहा है। कम कम उम्र के लड़कों ने अपनी अपनी जेबों में स्मैक रख रखी है, पुड़िये देते हैं। तो पुलिस कुछ नहीं करती? ये बातें पुलिस को ही पता? करती, पुलिस कुछ नहीं करती। वो तो इतनी, अगर उनसे जो सही पड़ोसी हैं वो इस चीज़ पे ऑप्शन उठाते हैं तो उन्हें धमकी दी जाती है, मार देंगे। और भाई वो झूठ कहती हैं, जाओ पुलिस में चली जाओ, थाने में चली जाओ। आप ये बताओ, अगर पुलिस में थाने में सुनवाई क्यों नहीं हो रही? इसीलिए नहीं हो रही कि पुलिस खा रही है, पुलिस खा रही है। पुलिस कहती है हम तो देते हैं, हमारा तो महीना जाता है। क्या मांग है पूरे मामले को लेकर आपकी? हमारी ये मांग है कि हमें इंसाफ चाहिए, और जो हैं उसके कातिल उनको भी सज़ा, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर उसमें अल्तू है, क्योंकि सारे काम ये भी अल्तू का ही ये करा धरा है, सारे करे धरा अल्तू का है। अल्तू ही सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ पर छोटे बच्चों की लाइफ ख़राब करने का। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि ऐसे इंसानों को यहाँ से बिल्कुल ख़त्म करा जाए, दुनिया से ही ख़त्म कर दो तो ज़्यादा बेहतर है। जो आने वाली पीढ़ी है वो सब ख़राब हो रही है। तो इसीलिए हमारी सरकार से गुजारिश है कि अल्तू है और भी उसके जैसे जितने भी शख्स हैं वो यहाँ से बिल्कुल सफाई होनी चाहिए। उन्हें ऐसी जगह भेजा जाए वो ज़िंदगी में लौट करना है, जो दूसरे की और गरीब मासूम है, जिनके एक बच्चा है। सारे माँ बाप ने यही सोच रखा है कि हमें इनके भविष्य की सोचेंगे, जो हमारा भी इनके साथ फ्यूचर अच्छा होगा। तो वो कुछ नहीं हो रहा है। बच्चों का स्कूल बंद है और नशे में शुरू है। यहाँ नशा बहुत है। दो घर छोड़ के, मतलब जो नाले का है वो, जो ये दीवार बनी हुई है, आशा डिस्पेंसरी के बाद जो स्टार्टिंग होती है तो वो नशे ही बिकता चला जाता है। कोई औरतें कुर्सी डाले बैठी हैं, कोई खाट पे बैठी हैं, कोई ने लकड़ी के वो खोखे से बना रखे हैं। और जब पुलिस आती है ना तो पहले ही उनके पास खबर आ जाती है कि पुलिस आ रही है, और वो यहाँ से दफान हो जाती है सारी। और अगर वो पकड़े भी जाते हैं ना तो 1 लाख रुपया, 50 लाख रुपया लेके वो छूट जाते हैं, 50-50 हज़ार रुपये छूट जाते हैं। वो रिश्वतखोरी चल रही है। मार भी दिया जाए तो भी, मगर अल्तू आनी चाहिए। मेन रीजन अल्तू है। जब तक अल्तू नहीं आएगी हमारी मांग पूरी नहीं होगी। हमारी मांग उसी वक्त पूरी होगी जब अल्तू पकड़ी जाएगी। अल्तू बड़ी लड़की है जिसका नाम आप ले रहे हैं, अल्तू जो आप अगर उसे देखेंगी तो देख के यही कहेंगी कि 14-15 साल की लड़की, उसकी हाइट नहीं बढ़ी है, छोटी सी देखने में लगती है, पर है वो 20-25 साल की लड़की है वो। क्योंकि जब मैं उसे ट्यूशन पढ़ाती थी तभी उसकी उम्र कम से कम 17 साल की थी। जब वो 9th क्लास में थी जब मैं उसे पढ़ाती थी, और अब आप ये समझ लें 13वीं साल तो मेरी शादी को चल रही है, तो उसकी एज कितनी होगी। जब भी मैं उसे ट्यूशन जब देती थी तभी वो 17-18 साल की लड़की थी। पूरा मामला आपने सुना किस तरीके से यहाँ पर रहने वाले लोगों ने बताया कि इस इलाके में नशा किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो युवा लोग हैं, यानी कि ये जो युवा पीढ़ी है वो ख़राब होती जा रही है। इसके अलावा पुलिस को लेकर भी कुछ गंभीर आरोप लगाए गए कि पुलिस को भी इस बारे में जानकारी है कि यहाँ पर इस तरीके से नशा बिकता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई खास कार्रवाई इस इलाके में देखने को नहीं मिलती। देखिए, नशा एक ऐसा दीमक है जो धीरे धीरे हमारे देश को बीमार कर रहा है। यहाँ पर ज़रूरी है कि कोई अहम कदम उठाए जाए, और अगर वाकई में ये बात सच है कि इस तरीके से यहाँ पर नशा खुलेआम बिकता है और कोई कार्यवाही नहीं होती, तो ऐसी चीज़ों को रोकना चाहिए और ऐसे में कोई ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। पूरी खबर को लेकर आप जो भी कहना चाहें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज को इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।